हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज का जो टॉपिक हम जो आपसे शेयर करने वाले हो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। आज एक एक पॉइंट जो है यहाँ पे समझाते चलेंगे, मेरे साथ प्रॉपर आप लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले अगर लेक्चर दो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके आप जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को ना बर्बाद करते हुए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको समान मात्रक तथा समान विमित सूत्र का भौतिक राशियां अगर मेरे को निकालना है, समान मात्रक तथा समान तथा विमित सूत्र का भौतिक राशि निकालना, तो समान क्या होगा? सेम यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, हमको निकालना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं, इसको अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। इससे पहले हमने सेकेंड लेक्चर में पार्ट 2 में हमने आपके इसको डेफिनेशन बताया है, साथ साथ में इसका फार्मूला हमने बताया। अगर आपने पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप पहले पार्ट 2 देखें, और पार्ट 2 देखने से पहले जो है आप पार्ट 1 जरूर देखें, ताकि आप एक लेवल बाय लेवल जो है आप आगे बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी चीज समझ आएगा। देखिए, मेरा क्लास जो है आपको एक एक पॉइंट समझाकर मैं आगे बढ़ाता चलूंगा। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूंगा कि क्या होता है चाल। चाल जो है स्पीड है और वेग क्या है? वेलोसिटी है। तो चाल और वेग का जो बीमा होता है, देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। स्पीड बराबर क्या? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन में समय होता है। क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। मतलब इसको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोल सकते हैं। तो इन दोनों का जो यूनिट है, मात्रक है, वो मात्रक क्या होता है? दोनों का देखिए अलग, यहाँ पे क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड इसका भी आएगा, मीटर पर सेकंड इसका आएगा। लेकिन ये क्या है? ये तुम्हारा ये जो है स्केलर क्वांटिटीज है और ये आपका जो है वेक्टर क्वांटिटीज है। वेग जो है आपका वेक्टर क्वांटिटीज है, मतलब ये अदिश राशि है और ये क्या? सदिश राशि है। इन दोनों को जो बीमा हम निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं, तो क्या होता है? एल टी के पावर -1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा? एल टी के पावर -1। इतना याद हो गया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, इसी प्रकार यहाँ दिया भार तथा बल। भार और बल का अगर हम बात करें तो भार एक तरह का भार है। मान लीजिए एक तरह का भार है तो इसका मास होगा, ठीक है, मास होगा तो इसको जो है पृथ्वी जो है खींचेगी, ग्रेविटी के कारण इसको खींचेगी। तो एक तरह के पृथ्वी के कारण जो है इस पे एक ग्रेविटी जनरेट हो रहा है, तो एक तरह का मान लीजिए एक तरह का फोर्स लगा रहा है, तो भार भी एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है। बल एक तरह का ऑलरेडी फोर्स है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भार और बल दोनों जो है सदिश राशि है। भार और बल दोनों जो है सदिश राशि। इस पॉइंट नोट कीजिएगा, भार और बल क्या है? दोनों सदिश राशि है। ये भी आपका सदिश राशि है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, क्योंकि एग्जाम में ये आता है भार और बल, ठीक है। वेट और फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटीज है। इसका जो डायमेंशन बात करें तो क्या होगा? एम एल टी के पावर -2 होगा। क्या होगा? एम एल टी के पावर -2। इतना याद हो गया। अब आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 प्लांक नियतांक बात करता है, प्लांक नियतांक, ठीक है, प्लांक नियतांक बात करता है। तो प्लांक नियतांक में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लांक नियतांक में अगर बात करेंगे तो प्लांक नियतांक क्या होता है? आपको पढ़ा होगा कि एनर्जी, आप पढ़ा होगा कि E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू mc स्क्वायर पढ़ा है वहां पे। तो E इक्वल टू एच न्यू भी पढ़ा वहां पे, E इक्वल टू एच न्यू। वहां पे जो एच है वहां पे क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। क्या है वहां पे? प्लांक कांस्टेंट है। तो प्लांक कांस्टेंट मतलब प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग क्या है? कोणीय संवेग। इन सभी का जो यूनिट होता है ml स्क्वायर टी के पावर -1 होता है। क्या होता है? ml स्क्वायर टी के पावर -1। आगे बढ़ते हैं। 4 पर ध्यान दीजिए, क्या है यहाँ पे? कोणीय वेग और वेग प्रवणता। कोणीय वेग और वेग प्रवणता, ठीक है, डेल वी बटे डेल एक्स होता है। ये डेल वी बटे डेल एक्स होता है इसका वेग प्रवणता का बात करेंगे तो। कोणीय वेग क्या होता है? देखिए, कोणीय वेग और वेग प्रवणता की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? इसका जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट देन डायमेंशन अगर बात करें तो टी के पावर -1 होगा। टी के पावर -1। तो याद हो गया, कोणीय वेग और वेग प्रवणता जो है इनका जो यूनिट होता है, इसका जो डायमेंशन होता है, बीमा होता है, क्या होता है? टी के पावर -1 होता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोलता है? संवेग और आवेग, पता है मोमेंटम, और यहाँ पे का इम्पल्स है। मोमेंटम और इम्पल्स हमने इससे पहले जो है पार्ट 2 में बहुत अच्छे से हमने समझाया है। हम तो उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले इसको अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले जो है आप पार्ट 2 को जाकर जरूर देखें। तो संवेग और आवेग, संवेग P इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। P इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। आवेग एक तरह का क्या? इंपल्स है। क्या है? एक तरह का इंपल्स है। जो आप टांगी से किसी मारते हो, क्या करते हो? आप ही मारते हो, तो मतलब आपका उसमें क्या होगा? इंपल्स जनरेट हो रहा है। किसी को आप माने
खींच के तमाचा मार दिए, कहा तुम क्या कर रहे हो, उसको जो है इम्पल्स दे रहे हो, मतलब उसको आवेग के द्वारा दे रहे हो, ठीक है। मानो कोई बंदा खड़ा है, उसको तो धक्का कस दे दिए ना, तो क्या कर उसको तुम इम्पल्स दे रहे हो, आवेग लगा रहे हो, ठीक है। तो आवेग के कारण क्या होता है, वो जो है शख्स जो है आगे फेंका जाता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, संवेग और आवेग के केस में हो जाएगा mLT के पावर -1। देखिए आवेग का अगर फॉर्मूला बात करें तो क्या होता है, बल इंटू समय, क्या होता है, बल इंटू समय, फोर्स इंटू टाइम। तो यहां पे बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, संवेग और आवेग का जो बीमा होता है mLT के पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mLT के पावर -1। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऊर्जा हो, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिकल एनर्जी, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वर्क ही क्यों ना हो, तो वर्क पता है ना, वर्क क्या होता है, वर्क एक तरह का कैपेसिटी डू वर्क होता है, कैपेसिटी डू वर्क होता है, कार्य करने की क्षमता को कार्य कहते हैं। तो कार्य एक तरह की एनर्जी है, हम जो बात कर रहे हैं, हमारी जो आवाज निकल रहा है, ये भी एक तरह की एनर्जी है। लाइट ऑफ एनर्जी, ये भी एक तरह की एनर्जी है, जो आपको दिखाई दे रहा है, रोशनी है, एक तरह की एनर्जी है। तो एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज, ना तो एनर्जी उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ये आपको डिफिनेशन पता है ना, ऊर्जा का मतलब एनर्जी का मतलब। इसी प्रकार यहाँ पर ऊर्जा और कार्य और बल आगुण, ध्यान दीजिएगा, बल आगुण। तो इस केस में इसका जो बीमा बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे mL² के पावर -2, बहुत सही। क्या हो जाएगा, mL² टी के पावर -2, याद रहेगा, इतना याद रहेगा। अब आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा 7 को ध्यान दीजिएगा, दाब एक तरह का प्रेशर है, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक। देखिए आपको पकड़ने के तरीके में बता रहा हूं, दाब हो जाएगा, दाब P = WT होता है, प्रतिबल हो जाएगा, प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा, आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा, दृढ़ता गुणांक हो जाएगा। गुणांक आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, गुणांक आ रहा है। दाब और प्रतिबल और प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक, इन सभी का जो बीमा होता है mL-1 टी के पावर -2 होता है। फिर से ध्यान दीजिए, mL-1 टी के पावर -2, mL-1 टी के पावर -2, mL-1 टी के पावर -2, याद रहेगा। तो आपको याद ये करना है, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक और आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इन सभी का जो बीमा होता है mL-1 टी के पावर -2 होता है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन में एक को ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपेक्षिक घनत्व है, क्या है, आपेक्षिक घनत्व बोले या आपेक्षिक आर्द्रता बोले या फिर घर्षण गुणांक बोले या फिर इसको आवर्धन क्षमता बोले या फिर विकृति बोले। तो सब कैसे में ध्यान दीजिएगा, आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक आर्द्रता या फिर घर्षण गुणांक या फिर आवर्धन क्षमता या फिर विकृति, इन सभी के केसेस में जो इसका जो बीमा होगा वो क्या होगा, यूनिट लेस होगा, उसका कोई बीमा नहीं होगा, वो बीमाहीन राशि है। तो इस केस में जो इसका जो बीमा जो आएगा, जो इसका तो इस केस में क्या होगा, बीमाहीन राशि है, तो इसका जो कोई बीमा नहीं होगा। तो याद रहेगा, तो इसका जो है कोई बीमा नहीं होता। क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक और आवर्धन क्षमता और विकृति, इसका कोई बीमा नहीं।